बिहार की तर्ज पर अब महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना एक बड़ा सवाल बन गया देश की राजनीति में, जो निकला बिहार से। भारत को, हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता है और उसी तर्ज पर अगर आप चाहें तो बिहार को कम से कम देश गुरु, राष्ट्र गुरु तो कह ही सकते हैं। बिहार जो आज सोचता है, बाकी लोग सालों के बाद सोचते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। लोगों का इंतजार अब जातिगत जनगणना के परिणामों का है। जो जातिगत जनगणना हुई, बिहार की महागठबंधन की सरकार ने करवाई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जिस जातिगत जनगणना को पूरा कराया, अब उस जातिगत जनगणना के नतीजे क्या निकलते हैं। जातिगत जनगणना को रोकने के लिए भी बहुत सारे प्रयास हुए, अलग अलग स्तरों से हुए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का खेल भी खूब चला, लेकिन अंततः बिहार सरकार को कामयाबी हासिल हुई और जातिगत जनगणना हो चुकी। अब जातिगत जनगणना के परिणामों का इंतजार है। यह बात तो हुई बिहार की, लेकिन आपको अब बताते हैं महाराष्ट्र में भी इस बात की मांग हो रही है कि बिहार की तरह अब महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब महाराष्ट्र देश की, जो कह सकते हैं, देश का बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, राजनीतिक लिहाज से भी, आर्थिक लिहाज से भी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को माया नगरी की संज्ञा दी गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और वहां अब यह मांग होने लगी कि जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, जाति के आधार पर जातियों की गिनती हो रही है, ठीक वैसे ही अब महाराष्ट्र में भी जातियों की गिनती होनी चाहिए, जातियों की जनगणना होनी चाहिए। मांग करना कोई बड़ी बात नहीं है, मांग करना कोई नई बात नहीं है, मांग करना कोई बुरी बात नहीं है, मांग करना कोई अनोखी बात भी नहीं है। लेकिन यह मांग कौन कर रहा है? कौन कह रहा है कि बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना होना चाहिए? तो सुन लीजिए, यह मांग करने वाले हैं छगन भुजबल। जी हां, छगन भुजबल, महाराष्ट्र के कैसे नेता, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तो रहे ही हैं, चर्चित नेता हैं, बड़े ओबीसी नेता हैं। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां छगन भुजबल को लोग जानते ना हो और छगन भुजबल को लोग चाहने वाले ना हो। छगन भुजबल कभी एनसीपी के बड़े नेता हुआ करते थे, आज भी एनसीपी के बड़े नेता हैं, लेकिन अब वो अजीत पवार के गुट में हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। और आपको बता दें, छगन भुजबल आज की तारीख में महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा खेमा है, इसके अलावा शिवसेना का एक हिस्सा, एकनाथ शिंदे वाला गुट, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा एनसीपी का अजीत पवार वाला गुट भी इसमें शामिल है और इसी गुट में छगन भुजबल भी शामिल है और महाराष्ट्र की सरकार में वो खाद्य और शहरी विकास मंत्री हैं। अब महाराष्ट्र में खाद्य आपूर्ति मंत्रालय तो देश के हर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग और शहरी विकास, वो महाराष्ट्र जहां मुंबई है, मुंबई जैसा शहर है, नागपुर जैसा शहर है, पुणे जैसा शहर है, और वहां का शहरी विकास मंत्री होना कोई साधारण बात नहीं है। खैर, हम बता देते हैं कि छगन भुजबल का साफ तौर पर कहना है कि बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी जातियों की गिनती होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? छगन भुजबल बताते हैं कि सभी समुदाय आजकल आरक्षण मांग रहे हैं। अलग अलग समुदायों का अलग अलग आरक्षण को लेकर आंदोलन सामने आता रहता है। फिलहाल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सियासत तेज है और ऐसी स्थिति में, ऐसे वक्त में छगन भुजबल ने यह बयान दिया है और कहा है कि सभी समुदायों के आरक्षण के मसले को सुलझाने के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी जनसंख्या कितनी है। इसके साथ ही छगन भुजबल कहते हैं कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो समाज के हर हिस्से को, हर तबके को उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको आरक्षण या प्रतिनिधित्व जो कह लें वो मिल सकता है। अब समझिए कि जिस दौर में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सियासत तेज है और वैसी स्थिति में बड़े ओबीसी नेता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले छगन भुजबल का यह बयान काफी कुछ कहता है। यह महाराष्ट्र के साथ ही राष्ट्र की आगे की राजनीति को भी बताता है कि अब जातिगत जनगणना की जो मांग है वो राष्ट्रीय स्तर पर खूब जोर पकड़ेगी। क्यों पकड़ेगी वो भी आपको बताते हैं। दरअसल भारत में जातिगत जनगणना की मांग कोई नई नहीं है, यह बड़ी पुरानी मांग है और
समय समय पर इसके बारे में चर्चा होता रहा है, लेकिन जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार ने इस जातिगत जनगणना के काम को कराया, उसके बाद से देश भर में इसने चर्चा और जोर और पकड़ लिया है। अब बात करते हैं कि इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है। जातिगत जनगणना हो, पर इसका लाभ भी तो समझ में आना चाहिए। हम आपको बता देते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि अलग अलग जातियों की जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना और जरूरतमंदों तक सरकारी लाभ पहुंचाना, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, यह संभव हो पाएगा जातिगत जनगणना की वजह से। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है, माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को जातिगत जनगणना से राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जातिगत जनगणना से उनकी जो अगड़ी जाति के जो वोटर, फॉरवर्ड क्लास के वोटर भी जिनको कहा जाता है, वो बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा जो परंपरागत उनका हिंदू वोट बैंक है, वो बिखर सकता है। इस वजह से जातिगत जनगणना के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही खुलकर कुछ ना कहें, बीजेपी के समर्थक बड़े मुखर रहते हैं और इसका विरोध करते और कहते हैं कि जातियों की गिनती से क्या मिलेगा, जातियों की गिनती से कुछ मिले ना मिले, लेकिन जातिगत जनगणना जो है वो बीजेपी की जो राजनीति है उसका माकूल जवाब माना जाता है। अब तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी और पूरा इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना देश भर में चाहता है। आपकी क्या राय है? जातिगत जनगणना पर अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद।